हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी सारी वीडियोज़ सबसे पहले मिल जाएंगी। ठीक है। और आपको पता है हमने लास्ट क्लास में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था जिसका नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था? एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड रेडिकल्स क्या होते हैं, उन तीनों के फीचर्स पढ़े थे, एग्जांपल्स के साथ पढ़े थे, उनका स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है। और लास्ट में हमने डिफरेंस पढ़ा था, एटम, मॉलिक्यूल और रेडिकल्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो मैं होप करती हूँ आपने पूरे लेक्चर अच्छे से देखा होगा। थोड़ा सा लेंदी हो गया था बट आपने अच्छे से देखा होगा और आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है। आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज ही चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? आज के लेक्चर के बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, है ना। क्वेश्चन आंसर्स के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। आपको कोई और चैप्टर पहले चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें आज हमें पढ़ना है एटॉमिसिटी। ठीक है। ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड रेडिकल्स के बारे में पता होना चाहिए क्या होते हैं, क्योंकि यही तीनों टर्म्स ऐसे हैं जो आगे आपको पूरी, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आपको यही 3 टर्म्स यूज होंगे। हर बार आपको ये नहीं बताएगा कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स क्या होते हैं। ठीक है। वो आपको डायरेक्ट बोल देगा कि ये मॉलिक्यूल है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, कंपाउंड, मिक्सचर, सब पता होना चाहिए। ये बेसिक्स है। तो एटोमिसिटी हम पढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है? मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। डिफरेंट एलिमेंट हो या डिफरेंट कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, वो उस मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी हो जाती है। ठीक है। उससे अब आगे बढ़ने से पहले हम ये ट्राई आउट कंप्लीट करते हैं। नेम एनी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है नेम एनी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कोई भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताने हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताए थे ना, जो एटम जिनसे मिलकर बना होता है। तो क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ एन एटम। एटम के कोई भी 2 फीचर्स बताने हैं। तो क्या बता सकते हो आप? बहुत सारे फीचर्स पढ़े थे। तो सबसे पहला क्या बता सकते हो? इट में फर्स्ट आप बता सकते हो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। और सेकंड आप और क्या बता सकते हो? इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एटम। ओके। अब आता है इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। एन एग्जांपल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का मॉलिक्यूल का एग्जांपल देना है आपको। तो हो गया आपका Cl2। मॉलिक्यूल वही होता है ना, बताया था। एटम बोल रहा है तो Cl लिखो बस। मॉलिक्यूल बोल रहा है तो उसकी कंबाइंड फॉर्म, सेम एटम होना चाहिए उसमें भी। ठीक है। तो Cl2। ऐसे ही अगला बोल रहा है एग्जांपल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड का मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट पढ़ाया था और मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड पढ़ाया था। एलिमेंट उसमें सेम होता है और कंपाउंड में आपके 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो H2O आ सकता है इसमें। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस के एग्जाम्पल्स OH नेगेटिव, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन होता है ये। ठीक है। आयन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस होता है। और यह है CO3 2 नेगेटिव, यानी कि कार्बोनेट। तो ये 2 पॉलीएटॉमिक आयंस हो गए। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कॉमन सॉल्ट इज NaCl। NaCl जो है वो हमारा कॉमन सॉल्ट जो हम रेगुलर यूज करते हैं रेगुलरली डेली लाइफ में, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। तो व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम दिस? आपको इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? सो वी गेट टू नो दैट इट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन। ये पॉलीएटॉमिक आयन है, आयोनिक कंपाउंड है, सॉरी, है ना। एक पॉजिटिव है और ये नेगेटिव होता है। स्टेबल होता है क्योंकि सोडियम जो है इट ट्रांसफर्स इट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन सो दैट बोथ गेट स्टेबल एंड दे फॉर्म अ आयोनिक कंपाउंड। नेक्स्ट नेम एनी 2 पॉलीएटॉमिक आयंस। कोई भी 2 पॉलीएटॉमिक आयंस के नाम बताने। तो आप नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड्स, ये सभी आपके पॉलीएटॉमिक आयंस में आ जाते हैं। तो आज अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। एटोमिसिटी हम पढ़ रहे थे। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एटोमिसिटी। तो इसमें भी आपके एटोमिसिटी एलिमेंट्स की अलग होती है, कंपाउंड्स की अलग होती है।
एलिमेंट्स की क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी। किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रेजेंट होंगे वो होती है उसकी एटोमिसिटी। बेस्ड ऑन देयर एटोमिसिटी, उनकी एटोमिसिटी यानी कि उनमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पर एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है आपका, मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक, ट्राई एटोमिक, टेट्रा एटोमिक एंड पॉली एटोमिक। तो मोनो यानी 1 जिसमें एक एटम हो, डाई यानी 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पॉली मीन्स 4 + 5 से ज़्यादा आ जाते हैं तो पॉली एटोमिक कम यूज़ करते हैं। एटम्स ऑफ नोबल गैसेज आर स्टेबल एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हमारी अर्थ पर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनमें कुछ नोबल गैसेज हैं, उनके एटम्स स्टेबल होते हैं और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स उन्हें किसी और कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करने की नीड नहीं होती, वो अपने आप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं नोबल गैसेज। दीज गैसेज आर मोनो एटोमिक। ये सारी गैसेज जो होती हैं, इनर्ट गैसेज बोलते हैं या फिर नोबल गैसेज बोलते हैं, ये मोनो एटोमिक होती हैं, यानी कि 1 एटम पाया जाता है उनका एलिमेंट का, तो उनकी एटोमिसिटी 1 बन जाती है। जैसे हीलियम He 1 एटम में ऐसे ही पाया जाता है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। नियॉन Ne, आर्गन Ar, इनके सिम्बल्स दिए हुए हैं, आपको लर्न करने होंगे। इन सम गैसेज, कुछ गैसेज हैं जैसे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, 2 एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल कब बनता है, जब इसमें 2 एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो डाई एटोमिक बन जाते हैं। द मॉलिक्यूल्स विथ 3 एटम्स आर ट्राई एटोमिक। जिसमें 3 एटम्स होते हैं वो ट्राई एटोमिक होते हैं। फॉर एग्जांपल ओजोन O3, इसमें 3 ऑक्सीजन्स कंबाइंड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो ये ट्राई एटोमिक बन जाता है, ठीक है। और जिसमें 4 एटम्स होते हैं वो आपका टेट्रा एटोमिक कहलाता है, ठीक है, और वो बन जाता है आपका फॉस्फोरस है उसका एग्जाम्पल। और कुछ एटम्स ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट्स आपके ऐसे हैं जिनमें 4+ एटम्स होते हैं, तो यानी कि 4 से ज़्यादा होते हैं, तो पॉली एटोमिक कहलाता है। जैसे सल्फर, इसमें 8 होता है, S8 लिखते हैं हम इसमें, ठीक है, तो 8 एटम्स इसमें पाए जाते हैं, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होती है सल्फर की, 8। तो ये होती है आपकी एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पर आपको कुछ एटोमिसिटी दी हुई है। द एटोमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन इन द टेबल। नीचे जो टेबल दी गई है आपको, इसमें कुछ एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स की एटोमिसिटी दी गई है। एटोमिसिटी भी बताया हुआ है, उसके फॉर्मूला भी बताया हुआ है। आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, तो ये सब क्या है, आर्गन आपका मोनो एटोमिक है, इसका ये AR फॉर्मूला होता है। हीलियम मोनो एटोमिक होता है क्योंकि ये इनर्ट गैसेज हैं, ठीक है, नोबल गैसेज हैं। He इसका फॉर्मूला है। ऑक्सीजन डायटोमिक होता है क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, 2 एटम्स मिलकर। हाइड्रोजन भी डायटोमिक है, H2 इसका फॉर्मूला होता है। नाइट्रोजन भी डायटोमिक है, N2 इसका फॉर्मूला होता है। क्लोरीन भी डायटोमिक होता है, Cl2 इसका फॉर्मूला होता है। और फॉस्फोरस क्या है, ये टेट्रा एटोमिक, यानी कि इसमें 4 एटम्स इसके पाए जाते हैं, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स पाए जाते हैं। और एक है ये आपका सल्फर जो पॉली एटोमिक है। पॉली एटोमिक क्या बताया था, 4 से ज़्यादा एटम्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो इसमें 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। आप फॉर्मूला देख रहे हैं ना, तो ये टेबल ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी दिखाया हुआ है, डाई एटोमिक एलिमेंट्स दिखाए हुए हैं, यानी कि 2 एटम्स ऐसे जुड़े हुए होते हैं। ये आपको स्टिक सी जो दिख रही है, ये इनके बॉन्ड्स होते हैं जिससे ये जुड़े हुए होते हैं। फॉस्फोरस है जो टेट्रा एटोमिक होता है, और ये है आपका पॉली एटोमिक यानी कि सल्फर। अभी हमने पढ़ा था एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब हम पढ़ेंगे एटोमिसिटी किसकी, कंपाउंड्स की, ठीक है। एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ा था अभी हमने, अब हम पढ़ेंगे एटोमिसिटी कंपाउंड्स की। मॉलिक्यूल्स में क्या होता है आपका, एक ही टाइप का एटम उसमें पाते हैं हम, उसमें जो हमें मिलता है एक ही टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। और जबकि कंपाउंड्स में क्या होता है आपका, डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनके नंबर ऑफ एटम्स को आपको ज्वाइन करना होता है, ऐड करना होता है। तो क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू कैसे हम निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी। टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में, कंपाउंड कैसे होते हैं जिसमें आपके एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे H2O, CO2, NaCl, एक से ज़्यादा हो गए तो ये कंपाउंड्स हो गए। तो कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके एटम्स को आपको ऐड करना होता है, तो वो उसकी एटोमिसिटी आ जाती है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज एडेड टू गेट द एटोमिसिटी ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड जो आपको दिया हुआ है, अगर आपको उसकी एटोमिसिटी निकालने के लिए बोल रहा है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है,
उस मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स को आप ऐड कर दीजिए तो आपको उस कंपाउंड की एटोमिसिटी मिल जाएगी। क्या बोल रहा है, फॉर एग्जांपल अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, आपके पास एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, तो ये देखिए आप CO2 लिख दिया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल हो गया क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 CO2 लिख दिया तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स हो गए कार्बन डाइऑक्साइड के। तो फिलहाल आपसे बोल रहा है, ये मत ध्यान रखिए, इसे याद रखिए कि आपके पास एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें क्या है, एक कार्बन का एक एटम है, ठीक है, C के नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो एक हो गया, और ऑक्सीजन के नीचे 2 लिख रहा है, तो यानी कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं इसमें। तो इसमें इसके एटम कितने हो गए टोटल, 2 इसके और 1 इसका, 2 + 1 3, तो इट हैज़ अ टोटल ऑफ 3 एटम्स, सो इट्स एटोमिसिटी इज 3। तो उसकी एटोमिसिटी कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल की कितनी क्या हो जाएगी, 3, और 3 की मॉलिक्यूल्स की निकालनी है तो कितनी एटोमिसिटी आएगी, 3 3 जा 9, यही आएगी, ये बोल रहा है। ऐसे ही एटोमिसिटी अगर वाटर की बोले, वाटर आपका H2O हो गया, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो गए, ऑक्सीजन का 1 हो गया, 2 + 1 अगेन 3, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल की भी एटोमिसिटी कितनी होगी, 3 होगी। आई होप आपको एटोमिसिटी कंपाउंड्स की निकालनी समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू दिए हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की एटोमिसिटी, CO2 फॉर्मूला होता है 1 2 3, 3 मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। वाटर की भी अभी हमने निकाली, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CO, ठीक है, C का 1 है, O का 1 है, 1 + 1 2। ऐसे ही नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड की एटोमिसिटी क्या है, N2O, इसका फॉर्मूला होता है, तो 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, और एक एटम होता है आपका ऑक्सीजन का, तो 2 + 1 अगेन 3। ऐसे ही मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है आपका CH4, यानी कि हाइड्रोजन के 4 हैं और कार्बन का 1 है, क्या एटम, ठीक है। तभी तो आपको एटोमिसिटी पता पड़ी कि एटम्स ही तो आएंगे अलग अलग, मिलकर ये क्या बन गए, एक मॉलिक्यूल बन गए, कंपाउंड है ये, ठीक है। 5, 4 + 1 5। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, ऐसे ही इसके भी आगे एटोमिसिटी 3। होप करती हूँ मैं कि आपको एटोमिसिटी कंपाउंड्स की भी निकालनी आ गई और एलिमेंट्स की भी निकालनी आ गई होगी। द एटोमिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड फ्रॉम इट्स केमिकल फॉर्मूला। किसी भी मॉलिक्यूल की अगर आपको एटोमिसिटी डिटरमाइन करनी है, पता लगानी है, तो उसके केमिकल फॉर्मूला से भी आप पता लगा सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय एडिंग ऑल दी सबस्क्रिप्ट्स गिवन इन दी फॉर्मूला। ये आप कैसे कर सकते हो, फॉर्मूला में जो जितने भी आपके सबस्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं, सबस्क्रिप्ट्स बोले तो जैसे आप, मैंने यहाँ पर मीथेन का फॉर्मूला लिखा, तो ये जो नीचे लिखे होते हैं ना नंबर्स, इन्हें हम सबस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। तो इसमें जितने भी सबस्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं उन्हें आप ऐड कर दीजिए, तो ये 4 हो गया और C के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो 4 + 1 कितना आ गया, 5, तो इसकी क्या हो गई एटोमिसिटी, 5 हो गई। सिंपल है। मीथेन में सबस्क्रिप्ट C की 1 है और H की कितनी है सबस्क्रिप्ट 4, उसकी एटोमिसिटी क्या हो गई, 5। अब ये देखिए अमेजिंग फैक्ट में क्या लिख रहा है, एन इंडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म द 3D स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स। कभी कभी जो मेटल्स होते हैं उनमें बहुत सारे एटम्स को ज्वाइन करके 3D स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। सो मेटल्स जो होते हैं वो आपके पॉली एटॉमिक होते हैं और उनकी एटोमिसिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और उनकी एटोमिसिटी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वैलेंसी। अभी हमने एटोमिसिटी पढ़ा, एटोमिसिटी समझ में आ गया होगा, अब हम पढ़ेंगे इसकी वैलेंसी क्या होता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, और वाई 1 एटम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आपने कभी सोचा है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स क्यों कंबाइन होकर एक एटम होते हैं एक एटम के साथ, मतलब वाटर में H2O उसका फॉर्मूला होता है वाटर का, तो उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स ही क्यों एक ऑक्सीजन के एक एटम से कंबाइन होते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि हाइड्रोजन का भी एक हो और वाटर का, उसका ऑक्सीजन का भी एक हो, ऐसा क्यों होता है। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में एक एटम कार्बन का होता है, 2 एटम्स ऑक्सीजन के होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, आपको ये पूछ रहा है। इज इट पॉसिबल फॉर 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू कंबाइन विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन और 1 एटम ऑफ कार्बन टू कंबाइन विद 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या ऐसा कर सकते हैं हम कि हाइड्रोजन के 3 एटम्स ले लें और ऑक्सीजन का 1 एटम ले लें वाटर बनाने के लिए, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमें बनानी है तो 1 एटम कार्बन का ले लें और 4 एटम्स ले लें ऑक्सीजन के, तो ऐसा हो सकता है क्या। What is it that determines how many atoms of each element will combine with each other to form a compound? वो क्या चीज़ होती है जो हमें ये बताती है कि एक एलिमेंट के कितने एटम्स दूसरे एलिमेंट के कितने एटम्स के साथ मिलेंगे जिससे एक कंपाउंड बने, क्या चीज़ होती है वो।
इट इज वैलेंसी, ये होती है वैलेंसी, विच डिटरमाइंस, जो हमें ये बताती है क्या, दैट हाउ मैनी एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद हाउ मैनी एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड। ये वैलेंसी होती है जो हमें ये बताती है कि एक एलिमेंट के कितने एटम्स दूसरे एलिमेंट के कितने एटम्स के साथ कंबाइन करेंगे जिससे एक कंपाउंड बने। समझ में आया? वैलेंसी क्या होती है कि एक एलिमेंट, ये डिटरमाइन करती है कि एक एलिमेंट के कितने एटम्स दूसरे एलिमेंट के कितने एटम्स के साथ कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाएंगे। सो वैलेंसी इज दिस डिफाइंड एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स। सो वैलेंसी अगर आप शॉर्ट में डिफाइन पढ़ें तो क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम्स की, कि कितने एटम्स कितने दूसरे वाले एलिमेंट के कितने एटम्स के साथ कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाएंगे। इट इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम का ही नंबर होता है जो कंबाइन कर सकता है दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ एक कंपाउंड बनाने के लिए। सो वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन टू बी 1। वैलेंसी जो होती है हाइड्रोजन की हमेशा 1 कंसिडर करी जाती है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट कंबाइनिंग कैपेसिटीज। डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होंगे तो डिफरेंट एटम की डिफरेंट कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, डिफरेंट वैलेंसी होती है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइंस विद एन एटम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ कंपाउंड हाइड्रोजन क्लोराइड, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। ठीक है, क्या बोल रहा है, जब क्लोरीन का एक एटम कंबाइन करता है हाइड्रोजन के एक एटम के साथ एक कंपाउंड बनाने के लिए, कौन सा कंपाउंड बनता है आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, तो वैलेंसी जो होती है क्लोरीन की वो 1 होती है। मीन्स मोनोवैलेंट होता है, 1 होगी अगर वैलेंसी तो मोनोवैलेंट होगा। अगर एटम एक कार्बन का हाइड्रोजन के 4 एटम के साथ कंबाइन करता है तो वो मीथेन बनाता है। ठीक है, कंपाउंड बन गया। और वैलेंसी कार्बन की यहाँ पर हम क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, वो हो गया आपका टेट्रावैलेंट। समझ में आई? कार्बन की वैलेंसी 4 आती है। अभी हम फॉर्मूला कैसे बनता है ना कंपाउंड का वो भी हम पढ़ेंगे, तो वैलेंसी आज आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे कुछ 20 एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल होती है हमारी, जिसमें सारे एलिमेंट्स अरेंज्ड होते हैं। तो उसमें स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स की वैलेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। तो आगे जब हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे किसी भी कंपाउंड का, तो उनके ये नेम्स, सिम्बल्स और एलिमेंट्स के नेम और सिंबल्स आपको सब लर्न होने चाहिए, प्लस उनकी वैलेंसीज भी लर्न होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो ये वैलेंसीज ज़रूर लर्न कीजिएगा, तभी आप आगे समझ पाएंगे और आप फॉर्मूला कोई भी कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे किसी भी केमिकल कंपाउंड का। बेस्ड ऑन देयर वैलेंसी, वैलेंसी के बेसिस पर एलिमेंट्स कैन बी क्लासीफाइड एज। एलिमेंट्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4। तो अगर किसी की वैलेंसी 1 है तो वो मोनोवैलेंट बन जाता है, 2 है तो डाइवैलेंट बनता है, 3 है तो ट्राइवैलेंट एंड 4 है तो टेट्रावैलेंट बन जाता है। तो इस टेबल में भी आपको ये बताया हुआ है कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपके मोनोवैलेंट हैं, कौन से डाइवैलेंट हैं, ट्राइवैलेंट हैं या कौन से टेट्रावैलेंट हैं। ठीक है, ये भी आपको लर्न करने होंगे, ये याद कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपको सब लर्न हो जाएंगे। आगे क्या बोल रहा है, वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेज। हमारी पीरियोडिक टेबल में एक कॉलम बनता है नोबल गैसेज का, उसमें आती है आपकी हीलियम, नियॉन, आर्गन, उनकी वैलेंसी हमेशा आपकी 0 रहती है। ठीक है, इन्हें हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं या इनर्ट एलिमेंट्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे डू नॉट कंबाइन विद और गेट रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, क्योंकि वो हाइड्रोजन के साथ, ये सारी जो नोबल गैसेस होती हैं ये कभी भी हाइड्रोजन के साथ ना तो कंबाइन होती है ना ही ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती हैं। सो उनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर हम कहें वैलेंसी जो होती है, इसीलिए उनकी 0 होती है। किनकी, नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस में आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सभी गैसेस आती हैं। वैलेंसी इज ऑल्सो डिफाइंड एज, वैलेंसी को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम टू बिकम एन आयन, कि किसी भी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए या कितने लॉस किए एक आयन बनने के लिए, तो वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। सो वैलेंसी ऑफ मेटल इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट लूजेस टू फॉर्म अ कैटायन। इलेक्ट्रॉन्स, कैटायन, एनायन सब हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो वैलेंसी जो होती है किसी भी मेटल की, वो क्या होती है, जितने इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए, उस मेटल ने जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए कैटायन बनने के लिए। कैटायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, और जनरली ये जो लूज होता है ये मेटल्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल एन एटम ऑफ सोडियम, सोडियम का एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है सोडियम आयन बनने के लिए। आपसे बोल रहा है सोडियम,
तो सोडियम यानी Na बोल दिया, और आपसे अगर बोल दिया उसने सोडियम कैटायन, ये सोडियम आयन बोल दिया, तो आप बोलोगे Na+ चार्ज आ जाएगा उस पर, ठीक है। यानी कि उसकी वैलेंसी क्या हो गई आपकी, इसकी 1 हो जाती है। एन एटम ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो एटम होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। एल्यूमिनियम जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है जिससे कैटायन बन सके। ये सभी मेटल्स की बात हो रही है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो यानी कि उसकी वैलेंसी 2 हो गई। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो उसकी वैलेंसी 3 हो गई। तो यही होती है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए या लूज किए, उस अभी तो हमने लॉस करने की बात हुई कि हम उसने ट्रांसफ़र कर दिए। अब ऐसे ही अगर नॉन मेटल की बात हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट गेन्स, जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा वो उसकी वैलेंसी हो जाती है किसी भी नॉन मेटल की। जैसे क्लोरीन एटम जो है वो स्टेबल होने के लिए क्लोराइड आयन बनाता है और उसमें वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाती है। सल्फर एटम जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाती है। नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। तो दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, चार्ज ऑन द आयन इज इट्स वैलेंसी। अगर आयन की बात हो रही है तो उस पर जितना भी चार्ज आ रहा है, मान लीजिए +3 आ रहा है तो वो उसकी वैलेंसी हो गई। अगर 3 नेगेटिव आ रहा है या 8 नेगेटिव आ रहा है तो उसकी वो वैलेंसी हो गई, ठीक है। 8 नेगेटिव तो नहीं आता है, आप 1 बोल दीजिए, 1 नेगेटिव आ रहा है तो यानी कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या करा है, गेन किया है, तो उसकी वैलेंसी बन जाती है। ऑल्सो इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस, अगर पॉलीएटॉमिक आयंस हैं आपके तो चार्ज जो है वो उसकी वैलेंसी दिखाते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस में भी। कुछ कॉमन पॉलीएटॉमिक आयंस जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उनकी वैलेंसीज आपको यहाँ पर दिखाई हुई हैं। जैसे है नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव इसका फॉर्मूला होता है। नेगेटिव लिख रहा है यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया है, गेन किया है। नेगेटिव तभी तो आता है चार्ज जब उसने गेन किया होता है, ये तभी आता है। ऐसे ही अमोनियम है, NH4+, प्लस आ रहा है यानी कि 1 है, ठीक है। लिखेगा नहीं वो कि +1 है, अगर सिर्फ प्लस लिख रहा है तो आप समझ जाइए कि 1 वैलेंसी है उसकी, 1 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया है, लूज़ किया है। हाइड्रोक्साइड का होता है OH नेगेटिव यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, गेन किया है। बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन फिर अगेन उसने क्या किया, लूज़ किया, गेन किया, लूज़ नहीं। सल्फेट 2 नेगेटिव लिख रहा है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए हैं। कार्बोनेट 2 नेगेटिव लिख रहा है अगेन, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए हैं। तो ये भी पॉलीएटॉमिक आयंस की वैलेंसी दी हुई है। कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे आपके कार्बन, वो कंपाउंड्स बनाते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करते हैं, ट्रांसफ़र नहीं करते हैं पूरे तरीके से, वो शेयर करते हैं। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में वैलेंसी की क्या डेफिनेशन बन जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय द एटम। एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, शेयर किए, ठीक है। वो पूरी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं करता, बस शेयरिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विथ 4 हाइड्रोजन एटम। कार्बन जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, हाइड्रोजन के 4 एटम से शेयर करता है ताकि मीथेन बन सके। तो कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाती है मीथेन में। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी की क्या ज़रूरत है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। इट हेल्प्स टू डिराइव द केमिकल फॉर्मूला बाय डिटरमाइनिंग हाउ मैनी एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विद कंबाइन विद अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड। वैलेंसी जो है हमें हेल्प करती है कि हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। कैसे, ये डिटरमाइन करके कि कितने एटम्स जो हैं एक एलिमेंट के वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेंगे, कितने एटम्स के साथ, जिससे एक कंपाउंड बन सके। Let us understand the steps that we need to follow to derive the chemical formula of compounds using their valencies by taking the examples of water and carbon dioxide. अब हम कुछ स्टेप्स सीखेंगे जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला ड्राइव करने के लिए उनकी वैलेंसीज यूज़ करके, ठीक है। और इनमें हम 2 एग्जांपल्स लेंगे, एक वाटर का और एक कार्बन डाइऑक्साइड का। वाटर का फार्मूला क्या होता है आपका H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है आपका CO2। कुछ 4 स्टेप्स पढ़ेंगे हम आगे, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे आप केमिकल फार्मूला बनाते हैं। इसके लिए वैलेंसीज ज़रूर लर्न होनी चाहिए आपको। ये कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, राइट द सिंबल्स ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट्स। जो भी आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनके सिंबल्स लिखिए। तो हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड साइड बाय साइड लेकर चलेंगे, ये वाटर का है और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का है। फिर स्टेप 2 में क्या करना है, राइट देयर वैलेंसीज बिलो देयर सिंबल्स। उनके सिंबल्स के नीचे उनकी वैलेंसीज लिखिए, लर्न करी होंगी आपने, तो उसकी वो लिख दीजिए। H की 1 होती है हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की 2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन की और ऑक्सीजन की 2। अब क्या करना है, ड्रॉ एरोस टू क्रिस क्रॉस दी वैलेंसीज एंड द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स।
एरोज बनाने हैं क्रिस क्रॉस में, ठीक है, ये क्रॉस कर दीजिए एलिमेंट्स, उनकी वैलेंसीज को आपको क्या करना है, क्रिस क्रॉस करना है। फिर स्टेप 4 में क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, वही करना है। राइट द सिंबल्स अलॉन्ग विद द इंटरचेंज्ड वैलेंसी एज अ सबस्क्रिप्ट। अब जो सिंबल है उनकी वैलेंसीज आपकी चेंज हो जाएंगी। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो H की वैलेंसी 2 हो जाएगी और ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, वैलेंसी 1 हो जाएगी। समझ में आया? आपको H की 1 और O की 2 नहीं लिखोगे क्या, HO2 नहीं लिखोगे, ये रॉन्ग है। आपको क्रिस क्रॉस इसीलिए किया है आपने ताकि उनकी वैलेंसीज आपकी इंटरचेंज हो जाएंगी। H की क्या हो जाएगी वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन की O, H की 2 ऑक्सीजन की 1। ऐसे ही सबस्क्रिप्ट बताया था जो नीचे नंबर लिखते हैं। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की करी तो C की 2 हो जाती है और O की 4 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप कहोगे मैम ये तो C2O4 बन गया। तो इसमें आपको क्या करना है, एक और स्टेप आता है, ब्रिंग दी वैलेंसीज टू देयर लोएस्ट टर्म्स। जो आपने यहाँ पर ये वैलेंसीज लिखी है ना, H की 2 लिखी है, O की 1 और ये C की 2 है, O की 4 है, तो इनकी वैलेंसीज को आपको लोएस्ट टर्म्स में लाना है। लोएस्ट टर्म में कैसे लाओगे, उन्हें डिवाइड करना होगा विद द लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों का लीस्ट कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर निकालना आता है ना, तो दोनों का जो कॉमन फैक्टर है उससे आपको डिवाइड करना होगा। इफ़ दे आर नॉट इन देयर लोएस्ट टर्म्स, अगर वो लोएस्ट टर्म में नहीं है। अब देखो 2 और 1 को आप, इनका लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 या 2 कह सकते, 2 तो नहीं कह सकते, 1 कह सकते हैं, तो ये अपनी लोएस्ट टर्म्स में है ना, तो 2 किसी और से डिवाइड हो सकता है ना 1। और यहाँ पर 2 और 4 है, इनका लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर हो गया आपका 2, क्योंकि 2 भी डिवाइड हो जाएगा और 4 भी डिवाइड हो सकता है 2 से ही, ठीक है। लीस्ट यानी कि सबसे छोटा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, C का 1 हो गया और O का क्या हो गया 2 हो गया, तो CO2 बन गया। नहीं, वाटर के केस में क्या है, वैलेंसीज उनकी सिंपलेस्ट रेशियो में ही है, सो वी कैन स्किप दिस स्टेप। तो किसी किसी केमिकल कंपाउंड में ज़रूरत पड़ती है, किसी में नहीं पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड में आप कर सकते हैं और आपका फॉर्मूला आ गया, वाटर का भी बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड का भी बन गया। तो ये स्टेप्स सभी आपको लर्न होने चाहिए, समझ में आने चाहिए, तो अच्छे से आप कर पाएंगे। वी डू नॉट राइट 1 एज अ सबस्क्रिप्ट। यहाँ पर जैसे ये 1 आया है ना ऑक्सीजन का और कार्बन का, तो हम 1 नहीं लिखते हैं फॉर्मूला में, क्योंकि सिंबल जो होता है एलिमेंट का वो अपने आप ही 1 एटम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब कुछ और केमिकल कंपाउंड्स के कुछ और फार्मूलाज हम ड्राइव करेंगे, सेम स्टेप से करेंगे। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इन्हें आप करिए, और नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सिंपल है, एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या किया था आपने, स्टेप 1 में इनके सिम्बल्स लिखिए, ठीक है। सिंबल, सेकंड स्टेप में उन सिंबल्स के नीचे उनकी वैलेंसीज लिखिए। थर्ड स्टेप में उन्हें क्रिस क्रॉस कीजिए। फोर्थ स्टेप में आप उनकी इंटरचेंज्ड वैलेंसीज के साथ लिख दीजिए, ठीक है, जो वैलेंसीज आपने क्रिस क्रॉस की थी उसके साथ। फिफ्थ स्टेप में आपको उन्हें उनकी लोएस्ट टर्म्स में लाना है, उसके लीस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके, अगर ज़रूरत पड़ती है तो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। सिंपल है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ऑल द नोन 118 एलिमेंट्स आर अरेंज सिस्टमेटिकली इन अ टेबल नोन एज द पीरियोडिक टेबल। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं अभी तक, कितने 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो एक टेबल में एक सिस्टम से अरेंज्ड हैं। उस सिस्टम को, उस टेबल को हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। दे आर अरेंज सिस्टमेटिकली इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उन्हें जो सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर, उनके जो एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है उसके अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज किया गया है सारे एलिमेंट्स को। द एटॉमिक नंबर, अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल एटम ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं किसी भी एटम में, एटम में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। पीरियोडिक टेबल में आपके 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिन्हें आप ग्रुप्स बोलते हैं। सो वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं इसमें 18, उन्हें आप ग्रुप्स बोलते हैं। वर्टिकल कॉलम्स क्या हो गए, ऐसे ये होता है वर्टिकल कॉलम्स, ये आपके ग्रुप्स कहलाते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। और जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, हॉरिजॉन्टल दैट मीन्स ऐसे, उन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. On the left side of the periodic table are the metals.
पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में सारी मेटल्स हैं, राइट साइड में आपके नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपको पूरी पीरियोडिक टेबल दिखाई हुई है। कलर्स इसलिए किए हुए हैं ताकि आपको समझ में आए। जितने भी ग्रे कलर में ये आपके नॉन मेटल्स हैं, ये जो लाइट ऑरेंज में है ये एल्कली मेटल होते हैं। ये सभी आप आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आपको बस जो बोल रहा है वो इतना ही याद कीजिए। सबके नाम भी आप आगे पढ़ेंगे। याद करने के लिए भी एक सीरीज़ होती है, एक टेक्निक होती है, इन्हें लर्न करना पड़ता है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरी पीरियोडिक टेबल दिखाई हुई है। बस ये लास्ट टॉपिक रहता है इस चैप्टर का। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में हम इसकी क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स। ऑल द एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी एंड शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़। जितने भी एलिमेंट्स अगर सेम ग्रुप में प्रेजेंट हैं, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनकी सेम वैलेंसी होगी और सारे सेम प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे। जैसे ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 1 हैव अ वैलेंसी ऑफ 1। ग्रुप 1 में यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इनकी वैलेंसी क्या आती है, आपकी 1 आएगी। ठीक है, ऐसे ही सारे एलिमेंट्स जो ग्रुप 17 में प्रेजेंट होते हैं उनकी भी वैलेंसी क्या आती है, आपकी 1 आती है। ठीक है, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स 1 एंड 2। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी वैलेंसी, और ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 में भी जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी वैलेंसी इजीली हम उसके ग्रुप नंबर से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए अब हम पहले 20 एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल के उनकी वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फॉर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप्स 1 एंड 2। ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स इज द सेम एज द ग्रुप नंबर। जो इनका ग्रुप नंबर है उसी के वो ही उनकी वैलेंसी होगी। ग्रुप 1 में जितने हैं उनकी वैलेंसी क्या हो गई, 1, क्योंकि ग्रुप 1 नाम दिया हुआ है। ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी वैलेंसी हो गई 2। ठीक है, फॉर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 13 to 18। अब 13 से 18 वाले ग्रुप की बात आती है तो वैलेंसी को आप कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, 18 माइनस ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू वैलेंसी। ठीक है, 18 माइनस ग्रुप नंबर, मान लीजिए आपको 15th वाले ग्रुप की निकालनी है। ठीक है, फॉस्फोरस की बोल रहा है तो फॉस्फोरस आपको याद आया कि 15th ग्रुप में है, फॉर्मूला पता था आपको, 18 माइनस 15 किया तो उसकी वैलेंसी आ जाएगी। 18 माइनस 15 किया हुआ कितना आएगा, 4। उसकी वैलेंसी क्या हो गई, 4। क्या कर रहे हो, 3 आएगी, क्या आएगी, 3 इसकी वैलेंसी हो गई। ऐसे ही जैसे बोल रहा है क्लोरीन जो है 17th ग्रुप में आता है तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई, आपकी 1 हो गई। ठीक है, ऑल द नोबल गैसेज आर अरेंज्ड इन द ग्रुप 18। जितनी भी नोबल गैसेज के बारे में हम बात कर रहे थे वो ग्रुप 18 में आते हैं, इस वाले ग्रुप में आते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स आपके इनर्ट होते हैं इसलिए इनकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, इन्हें किसी के साथ कंबाइन होकर एग्जिस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो गाइज ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है। अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़िए। ठीक है, और समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, बस एक्सरसाइज भी थोड़ी सी है, हम वो जल्दी से कवर कर लेते हैं। सबसे पहले आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ। सेम एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनमें सेम नंबर किसका पाया जाता है, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, या सभी का पाया जाएगा। सेम एलिमेंट है यानी कि हाइड्रोजन के एक एलिमेंट में जितने प्रेजेंट होंगे दूसरे में भी तो उतने ही प्रेजेंट होंगे, अलग थोड़ी हो जाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ मोनो एटॉमिक एलिमेंट। अगर मोनो एटॉमिक एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल है तो उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, मोनो एटॉमिक बोल रहा है, खुद ही समझ में आ रहा है नाम से, 1 होगा। नोबल गैसेस शो अ वैलेंसी ऑफ। नोबल गैसेस की क्या वैलेंसी होती है, 0। करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट अ सल्फेट रेडिकल। सल्फेट रेडिकल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, इफ एन एटम गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एन एनायन इट्स वैलेंसी विल बी। अगर एक एटम है जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 2। मैंने बताया था ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है या लूज हो रहा है वही उसकी वैलेंसी होती है। ये होगा टिक द करेक्ट ऑप्शन। सब आते हैं, गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं एटोमिसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है एटम्स की उसे हम बोलते हैं वैलेंसी। पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स जो होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें हम कैटायंस बोलते हैं। ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कैरी अ चार्ज। ग्रुप ऑफ एटम्स जो एक चार्ज होता है जिन पर उन्हें हम पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके 1 वर्ड। अब हम करेंगे मैचिंग्स। मोनोवैलेंट कौन सा होता है, वैलेंट वाले हैं ये सारे, यानी कि वैलेंसीज आपको लर्न है तो आप कर सकते हो। मोनोवैलेंट कौन सा होता है आपका, हाइड्रोजन। डाईवैलेंट यानी कि 2 वैलेंसी वाला होता है ऑक्सीजन। ट्राई यानी 3 नाइट्रोजन। टेट्रा में यानी 4 कार्बन।
गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सभी के आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल का, तो H2 और P4 यानी कि सेम मॉलिक्यूल्स ही तो पाए जाएंगे। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मॉलिक्यूल कैसे हो गया, H2O CaCO है ना, CaCO3 ऐसे बोल सकते हैं आप। डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गए आपके O2 H2, ठीक है, डाई एटम्स यानी कि 2 एटम्स पाए जा रहे हैं ना। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के कौन से हो गए आपके P4 एंड S8, फॉस्फोरस का और सल्फर का होता है। इससे आगे ये क्वेश्चन आंसर्स है। लास्ट में एक चीज़ और रह जाती है, वो हम कर लेते हैं। ये जो टेबल दी गई है इसके बेसिस पर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। नेम दी स्मॉलेस्ट नॉन मेटल, स्मॉलेस्ट नॉन मेटल बताना है, वो है आपका हाइड्रोजन, क्योंकि ये इसकी वैलेंसी क्या है आपकी 1 है। आइडेंटिफाई मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स बताने हैं आपको। इस टेबल में कौन कौन से उनके सिंबल्स लिखने हैं। बोरोन और सिलिकॉन है आपके मेटलॉइड्स। हाउ मैनी नोबल गैसेज आर प्रेजेंट इन द गिवन टेबल, इस टेबल में आपकी कितनी नोबल गैसेज प्रेजेंट है। नोबल गैसेज मैंने बताया था ग्रुप 18 में होती हैं, तो 3 दी हुई हैं आपको यहाँ पर, He, Ne एंड Ar, ये होती है हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, ठीक है। और भी होती है बट आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग बतानी है। नेक्स्ट एंड लास्ट है, नेम दी मेटल्स प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड में कौन कौन से मेटल्स प्रेजेंट हैं वो बताने हैं और उनके सिंबल्स लिखने हैं। तो दो मेटल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, इनके सिंबल्स ये रहे। तो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लेंगे, तो चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू।